गप नहीं करो रे, ध्यान दो। तो कल हम लोग जो सीखे थे, कल जो हम लोग देखे थे वो 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का क्या देखे थे? 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का हम लोग सीखे थे उपसारणिक और सखंड। आज हम लोग सीखेंगे 3 क्रॉस 3 का ना। चलिए तो देखो भाई लिखते हैं 3 क्रॉस 3 सारणिक के क्या लिखते हैं, बार बार गलत हो जाता है, उपसारणिक तथा सखंड। इंग्लिश वाले बुतरू लिख लोगे ना अपने से? देखो तो 3 क्रॉस 3 का कोई भी एक हम रेंडम ले लेते हैं, कोई भी रेंडम क्या एक सारणिक लेते हैं और उसका क्या निकालने का प्रयास करते हैं, उपसारणिक और सखंड। उपसारणिक निकलेगा तभी क्या निकलेगा, सखंड निकलेगा। तो चलिए काम करते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लिए डेल्टा, कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -2 -1 4 या 5, कुछ भी, कोई दिक्कत है? ये हमने कितने क्रॉस कर लिया बेटा? 3 क्रॉस 3 का। तो 2 क्रॉस 2 वाले में हम लोगों ने क्या सीखा था? 2 क्रॉस 2 वाले में हमने क्या सीखा था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उन सभी अवयव का हम क्या निकालते हैं, उपसारणिक यानी माइनर निकालते हैं, और सभी अवयव का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर यानी सखंड निकालते हैं ना। इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 9 के 9 एलिमेंट का क्या निकलेगा, उपसारणिक निकलेगा ना। तो उपसारणिक को कल क्या बताए थे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कल बताए थे ना कि उपसारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, और सखंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। यही है ना। अगर हम उतना बड़ा बड़ा नाम लिख करके, नाम शॉर्ट में नाम लिखें तो कोई दिक्कत क्या? देखो जैसे हमको निकालना है किसका, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 2 का और 3 3 का। इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि M1 1 तो कोई दिक्कत क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक। तो इसका रो खत्म, कॉलम, मुंह और कान क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो बचा क्या, 5 6 -1 5, और ये डिटर्मिनेंट ना। अब 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को हल करना हम लोग सीखे थे, क्रॉस गुना फिर माइनस फिर क्रॉस गुना, यही ना। तो 5 25 फिर यहाँ प्लस 6 कम 6 कितना, 31 निकल गया। इसी तरह सिमिलर किसका निकालोगे, M1 2 का, M मतलब इस एलिमेंट का ना जी। तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, क्या बचा, 4 6 -2 5। हल कर लीजिए। तो 5 चौक 20 प्लस 12 कितना, कोई तकलीफ हो रहा है? उसी तरह किसका निकालोगे, M1 3 का, मतलब इसका। तो रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा, 4 5 -2 -1, यही ना। गुना करो, -4 प्लस कितना 10 बराबर कितना 6, निकल गया। इसी तरह सबका निकालना पड़ेगा। निकालिए किसका किसका, फिर से M21 यानी दूसरा रो और पहला यानी इस एलिमेंट का ना जी। तो रो खत्म, कॉलम क्या बचा, 2 3 -1 5। ठीक है, देखो अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूं ना, ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना बेटा, हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट। जैसे ये लिखेंगे ना तो सीधा आंसर ही निकाल देंगे,
मने मन गुना करेंगे फटाफट। और इतना नहीं करना होता, ये बच्चा वाला खेल हो गया, ठीक है। बस इतना करेंगे और इतना लिख देंगे, मने मन गुना कोना कोनी करके माइनस प्लस करके खटाक से आंसर मार देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल पहला है, मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा डिटेल में। तो हो गया 5 दूनी 10 प्लस कितना 3 बराबर 13, ठीक है ना। अब अगला M22 यानी ये एलिमेंट ना, तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा 1 3 माइनस 2 5, एकदम ध्यान से बेटा तुम लोग देखना। तो 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6 कितना 11, फिर M कितना 2 3, यही ना, यानी ये एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम खत्म, क्या बचा 1 2 माइनस 2 माइनस 1, यही ना। चलिए गुना करिए, कितना हो गया -1 और प्लस कितना 4, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, कंप्लीट। और बचा 3 गुना कहाँ निकाल दें, चलो साइड में निकाल देते हैं, यहां पर कहीं नीचे बेटा दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ, तो किसका निकालना है M31 का, 31 का मतलब इस एलिमेंट का, तो इसका रो और इसका कॉलम, निकलो वहां से, हाँ कॉपी निकलो, कॉपी लो फटाक से लो, तेजी में उठाओ, चलो वहां जाओ, पीछे जाओ, एकदम पीछे जाओ। रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा 2 3 5 6, गुना करो 6 दूनी 12 माइनस 5 तिहाई कितना -3, M32 ये एलिमेंट ना, रो कॉलम खत्म, क्या बचा 1 3 4 6, कितना हुआ 6 माइनस 12 कितना -6, क्या निकला M33 मतलब ये एलिमेंट ना, तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा 1 2 4 5, ठीक है। चलो भाई 5 माइनस 4 दूनी 8, कितना, कोई तकलीफ हुआ क्या, निकल गया। सारे एलिमेंट यानी 9 के 9 एलिमेंट का हमने क्या निकाला बेटा माइनर यानी उप सारणिक निकाला। और उप सारणिक जैसे ही निकलता है उतना ही आसान हो जाता है क्या निकालना, कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना। नहीं कोई दिक्कत है। सहखंड में अब क्या होगा, कल बताए थे क्या होगा, हाँ विषम रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा और सम रहेगा तो चिन्ह जैसा का तैसा रहेगा। सिंपल सा कहानी है ना। चलो अब जिससे पूछते हैं जवाब वही देगा। नीतीश खड़े जाओ। चलो तो भाई पहली बात तो सहखंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अभी लिखे थे ना बोर्ड बाप रे, बोलते हैं तो बोलने क्रम में बोल देता है, पूछते हैं तो नहीं बोलता है। AIJ से, तो AIJ से मतलब 9 को निकलेगा ना, तो A11 तुमको डायरेक्ट बोलना आंसर क्या होगा, M11 कितना है, तो वही तो होगा यहाँ A11। बस खाली चिन्ह देखना है, विषम तो चिन्ह बदल जाएगा, सम तो चिन्ह वही रहेगा। कितना होगा आंसर बताओ ना, 31। कितना होगा 31। फिर A12 बोलो कितना होगा -32 क्योंकि इसका यहां हो गया विषम, तो विषम होने के चक्कर में चिन्ह बदल गया प्लस से माइनस। चलो अब बोलो A13 बोलो क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या तो चिन्ह बदला ही नहीं। बैठ जाओ, चलो जी मोहन खड़े जाओ। चलो बोलो तो अब A21 क्या होगा, हाँ 13 है तो विषम होने के चक्कर में चिन्ह क्या हो गया बदल गया -13। अब A22 बोलो क्या होगा, सिर्फ यही 11 क्योंकि सम संख्या है तो चिन्ह बदलेगा नहीं 11। A23 बोलो क्या होगा -3 क्योंकि विषम संख्या चिन्ह हो गया चेंज। जैन जी बैठ जाओ। चलो सुमित पंडित जी खड़े जाओ। अब बोलो A31 क्या होगा बेटा, A31 कितना है, कहां है 6, A31 पूछ रहे हैं, तो M31 कितना है 3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ 4, सम की विषम तो चिन्ह बदल जाएगा
सम, ध्यान में रखो ना कि सम संख्या में चिन्ह बदलता नहीं है, विषम संख्या में चिन्ह बदल जाता है। तो जोड़ने के बाद ये सम ना हुआ बेटा, तो सम में चिन्ह बदलेगा क्या? तो जैसा का तैसा ना। चलो -3 हो गया। चलो A32 बोलो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है ना। ध्यान में रखो A33 बोलो -3, क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा नहीं, कारण है कि सम संख्या है। तो ये हमने क्या निकाला सब बताओ तो? उपसारणिक। और ये क्या निकाला? क्योंकि ए से रिप्रेजेंट उसी को करते हैं। कोई तकलीफ? समझ आया? यही तो है 3x3 का बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको अच्छे से आप नोट कर लो ढंग से एकदम। देखो ये 3x3 का सीख गए ना, तो 3x3 का जब हम सीख गए तो आराम से एग्जाम्पल ही बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 2x2 तो कल ही सीख गए थे। चलो अब इसको मिटा देते हैं, अब इसके आगे देखते हैं क्या बनाना है। दो बुक दो। इसमें एक टॉपिक और है बताने का, पर अभी बताऊंगा नहीं। इसका एग्जाम्पल जहां तक बन सकेगा जो भी बताए हैं उतना के आधार पे तब बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 19 जो है, डेल्टा इक्वल टू दिया है कि डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो देखिए सवाल ने जो कहा आप ध्यान से सुनना। कहता है सारणिक इतना में अवयव 6 का, अवयव पकड़ो, अवयव 6 का उप सारणिक बताएं। यानी अवयव जहां पर 6 होगा, अवयव जहां पर भी 6 होगा उसका ही सिर्फ बताना है उप सारणिक। हालांकि उप सारणिक हम सभी अवयव का निकाल सकते हैं ना, 9 के 9 अवयव का निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल ने खुद कहा है कि किसका चाहिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में, याद रखना बोर्ड एग्जाम में। कह देगा एक सारणिक दे देगा, कह देगा इसका शाखंड बताइए, या कह देगा इस अवयव का उप सारणिक बताइए। ये दिया है ना। तो 6 कहां है? ये है ना, यहां पर। इसका प्लेस क्या होता है? क्या होता है? A23। तो A23 का बेसिकली हमें क्या निकालना है? उप सारणिक। तो लिखेंगे इसलिए A23 का M23 मतलब उप सारणिक। M से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो जो एलिमेंट लेते हैं बेटा उसका रो और उसका कॉलम क्या करते हैं? खत्म। बचा क्या? 1 2 7 8, यही ना। अब डायरेक्ट करो, डायरेक्ट 1 गुना 8 -7 दूनी घटाओ। कोई तकलीफ हुआ क्या? कितना आसान है, नहीं है? अगला देखें एग्जांपल क्या है। अगला एग्जाम्पल नंबर है आपका 20, जो कि मैं बताऊंगा ही नहीं क्योंकि 2x2 का कल ही हो चुका था, हुआ था ना। तो एग्जाम्पल 20 आप बना लेना HW में, घर पे बना लेना अच्छे से। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो। यहां डिटर्मिनांट दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसने कहा है कि अवयवों A11 तथा
A21 का उपसारणिक बताना है और सखंड क्या बताना है। तो जिस एलिमेंट का बेटा बोलेगा उसी का ना। तो चलिए, तो किसका बोला है, तो A11 का M11 यही ना, यानी उपसारणिक यानी माइनर। तो भाई यही तो है, इसका रो खत्म कर दो, कॉलम खत्म कर दो, तो इसको क्रॉस गुना, इसको क्रॉस गुना, तो क्या होगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। कोई तकलीफ, निकल गया, एलिमेंट है ही नहीं जो गुना करेंगे, बस इतना ही रह जाएगा। उसी तरह किसका, A21 का M21 यही ना। तो भैया 21 कहाँ है, यहाँ है, इसका रो खत्म कॉलम खत्म, बचा ये और ये, क्रॉस गुना, तो A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 हो गया। ये क्या निकाल लिया हमने, माइनर यानी उपसारणिक। अब क्या निकालना बेटा इसका, तो लिखेंगे A11 का A11 का A11, इसका बस क्या होगा, यही सेम होगा, क्योंकि ये सम संख्या है तो चिन्ह भी बदलेगा नहीं। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब किसका, A21 का A21। तो अब देखो ध्यान से, ये विषम संख्या हो गया ना, तो विषम संख्या होने के कारण क्या हो गया, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। तो ये कितने पद में है, तो इसका जो माइनस है वो प्लस में जो प्लस है, तो ये माइनस वाला क्या बन गया, इसको आगे ले आएंगे, तो A हो गया 32 इंटू A13, अब प्लस वाला बन गया। समझ में आया, कितना आसान था, यही 4 इसके आंसर हो गए। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।